ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, वर्ष नंबर 7, 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषो महता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन इस श्लोक में बोल रहे हैं कि मैं कार्पण्य दोष उपहता, कार्पण्य दोष होने के कारण, कार्पण्य दोष मतलब आ, कि देहात बुद्धि के कारण मुझे ये तो मालूम चल रहा है कि क्या धर्म है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए नहीं करना, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम अनेबल टू डू इट। वीकनेस, माइजरली वीकनेस इसको बोलते हैं। हम लोग कल इसको चर्चा किए थे। माइजरली वीकनेस का अर्थ है किसी के पास धन संपत्ति तो है, लेकिन किसी कारण बस वो अ, जो नेसेसरी है चीज है उसके लिए भी खर्च नहीं कर पा रहा है, उसको वीकनेस बोलते हैं। माइजरली कंजूसी बोलते हैं। वैसे ही है। हाँ, मनुष्य जीवन हमको मिला है, इसलिए जो भक्त हैं तो वो जानते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है तो हमको भगवान के भक्ति में लगाना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए और इस जन्म को सार्थक कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश। हम कई बार ऐसा प्रश्न पूछते हैं कई भक्त लोग, और ऐसा खुद भी हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हम जानते तो हैं कि हमको भक्ति करना चाहिए और 4 नियम पालन करना चाहिए, माया के कार्यों से दूर रहना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए, लेकिन फिर भी ये नहीं कर पाते हैं। आप किसी कितने भक्तों को ऐसा लगता है? कभी ऐसा महसूस किया है किसी वक्त आप में से कोई भक्तों ने कि हमको पता तो है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए और सत्संग करना चाहिए, असत्संग को त्याग देना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं? कुछ भक्तों को लगता है। तो अर्जुन को भी ऐसा ही लग रहा है। इसी को बोलते हैं माइजरली वीकनेस, कार्पण्य दोष, उपहत स्वभाव। इसलिए तो उस कंडीशन में फिर क्या करना चाहिए, अर्जुन को शिक्षा दे रहा है। हाँ, तो अर्जुन गए भगवान के पास। पृच्छामि त्वाम, आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जिज्ञासा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद धर्म सम्पूर्ण चेता, मैं भ्रमित हूँ। तो मेरे लिए क्या वास्तव में श्रेयस्कर है वो आप मुझे निश्चित रूप में बताइए। हाँ, मैं उसको पालन करूंगा। क्यों पालन करोगे? अभी तो आप बोल रहे हो कि नहीं, वीकनेस है, कमजोरी है, मैं नहीं कर सकता हूँ पालन। इसलिए करूंगा कि अब मैं आपको गुरु बना रहा हूँ, तो आप जैसा आदेश देंगे मैं करूंगा। आप बस इंस्ट्रक्शन दीजिए, आदेश दीजिए। प्रपन्नम का अर्थ ये होता है या ना, आई फुली सरेंडर टू। तो आप मेरे लिए जो बताएंगे वो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, हितकर होगा, सर्वश्रेष्ठ हित मेरा होगा। मैं अपने से कुछ सोच के करूंगा तो फिर क्या होगा? वो तो कुछ हित मेरे लिए, मैं अपना हित तो अपन और हिताय किछू ही ना जाने। सनातन गोस्वामी भी इसी भाव को प्रकट किए जब कृष्ण के पास, चैतन्य महाप्रभु के पास गए सरेंडर करने के लिए। हाँ, सनातन गोस्वामी हालांकि कौन थे? वो बहुत महान पंडित थे, बहुत महान ब्राह्मण उनका नाम था। लेकिन वो क्या बोलते हैं महाप्रभु के सामने जाके, आपनार आपनार हिताय, हिताय किछु ही न जाने, ग्राम्य वर्त। चैतन्य जी कहाँ गया? आपन और हिताय किछु ही न जाने, सी मध्य लीला 20, 100, जैसे मध्य 20.8। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। सनातन गोस्वामी जिस प्रकार से अप्रोच किए महाप्रभु को और बोले, आपनार हित हित किछु ही न जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताय सत्य मानी। बोल रहे हैं
कि मेरे को अपना हित अहित कुछ पता नहीं है, लेकिन ग्राम्य व्यवहार में मुझे लोग पंडित समझते हैं, पंडित बोलते हैं। और मेरा और मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं उसको सत्य का ही मान उसको सत्य भी मान लेता हूँ। ये क्या हो गया? नॉट रिस्पॉन्डिंग। बोल रहे हैं, नीच जाति नीच संगी पतित धमा, कुविषय कूपे पड़ी ग्वाई जनमा। आई वॉज बॉर्न इन अ लो फैमिली, नीच जाति। हाँ, नीच संगी। नीच जाति इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुस्लिम जाति में उनका जन्म तो बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन फिर मुस्लिम गवर्नमेंट में सेवा लेने के कारण वो समझते थे कि मैं भी मुस्लिम ही हो गया, इसलिए। तबे सनातन प्रभुर चरण धरिया, दैन्य विनती करे दंते तृण लैया। नीच जाति नीच संगी पतित धमा, कुविषय कूपे पड़ी गुआई जनमा। पनार हित हित किछुई न जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताय सत्य मानी। एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ एज सच। मेरा अपना हित अहित क्या है, व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर मी, व्हाट इज नॉट डेट्रीमेंटल, ये मुझे खुद को पता नहीं है। लेकिन ऑर्डिनरी डीलिंग में लोग मुझे बड़ा पंडित मानते हैं, और मैं अपने आप को समझता भी पंडित हूँ। हाँ, इसलिए कृपा करी यदि मोरे करियाछु उद्धार, आपन कृपा ते कहा कर्तव्य हमार। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सरेंडर, ये है तरीका समर्पण करने का गुरु के पास जाकर के। मतलब बस ऐसा नहीं कि जाकर के बोलना। हाँ, कई बार लोग बोल तो देते हैं, लेकिन बोला मतलब ये भाव अंगीकार करना, भाव अंगीकार करके फिर स्वीकार करना। आउट ऑफ योर कॉजेस मर्सी यू हैव डिलीवर्ड मी फ्रॉम द मेटलिस्टिक पाथ, नाउ बाय द सेम कॉजेस मर्सी प्लीज टेल मी व्हाट माय ड्यूटी इज। कि आपने कृपा करके मुझे इस प्रकार से भौतिकतावाद जीवन से निकाल लिया है। हाँ, अब आप वही अपनी अहितों की कृपा करके मुझे बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या करूँ। हाँ, केयामी केने आमाय जारे तप त्रय, यहाँ नहीं जानी के मन नहीं तहाय। महाप्रभु मान लो पूछे कि अरे, आप तो सारे शास्त्र आप खुद पढ़े हो ना, सब कुछ जानते हो, तो मैं क्या कृपा करूं, आपको पता है क्या करना है, क्या करना चाहिए, आप लोग इतना पंडित आपको बोलते ही हैं। सनातन गोस्वामी को पूरे भागवत के पूरे 18,000 श्लोक कंठस्थ थे, याद थे। हाँ, हमको गीता के सारे श्लोक याद करने में हालत खराब हो जाती है। आप में से कितने भक्त हो जिनको गीता के सारे 700 श्लोक याद है? कोई है यहाँ पे? हाँ, कोई नहीं है। सनातन गोस्वामी को पूरे भागवत याद था, और केवल याद बस नहीं था, वो पूरा व्याख्या भी कर सकते थे। और 12 से 13 भाषाएं वो जानते थे। जस्ट इमेजिन, 12 से 13 भाषाएं जानते थे, इतने विद्वान थे। तो वो बोल रहे हैं कि मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे को लोग पंडित बोलते हैं, लेकिन मैं अपने आप को मान भी लेता हूँ पंडित, लेकिन मैं कैसा पंडित हूँ। तो इसलिए अगले श्लोक में बोल दें कि मैं आई एम सच अ पंडित, आई डू नॉट नो हु एम आई। प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं, क्या मैं केने आमाय जा रे तापत्राय, हु एम आई, व्हाई डू द थ्री फोर मिजरीज ऑलवेज गिव मी ट्रबल। मैं कौन हूँ, ये तीन प्रकार के ताप मुझे क्यों हमेशा कष्ट देते हैं। इफ आई डू नॉट नो दिस हाउ कैन आई बी बेनिफिटेड। मुझे अगर यही नहीं पता रहेगा तो मेरा हित कैसे होगा। तो इसलिए आप ही साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी, कृपा कर सब तत्व कहता आपने। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि मेरा वास्तविक रूप में मैं साध्य साधन तत्व पूछ भी नहीं सकता हूँ कि आप मुझे ये बताइए। इसलिए कृपा करके आप खुद ही अपने आप से, कृपा करी सब तत्व कहा था आपने, तो अपने आप से ही सारे तत्वों को बता दीजिए। तो मुझे एग्जैक्टली बताइए कि क्या साध्य है, क्या साधा है। साध्य मतलब क्या लक्ष्य होना चाहिए, हाँ, क्या प्राप्त करना है, और उसका साधन भी बता दीजिए कैसे प्राप्त करना है। अब मैं पूछूंगा मेरे को तो, मैं इतना मूर्ख हूँ, मैं पूछ नहीं सकता हूँ। मेरे को इतना भी बुद्धि नहीं आता है कि मैं ये सब पूछूं। तो कृपा करिए, आप खुद ही कृपा करके बता दीजिए। एक्चुअली आई डू नॉट नो हाउ टू इंक्वायर अबाउट द गोल ऑफ लाइफ। जीवन के लक्ष्य के बारे में पूछना, कैसे पूछना चाहिए ये भी मुझे पता नहीं। सनातन गोस्वामी का ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए शिक्षा दे रहे हैं। आज देखते हैं ना, आजकल भी लोग साधु के पास जाते हैं,
उनको यही नहीं पता रहता कि पूछना क्या चाहिए। साधु के पास जाकर के पूछते हैं कि मेरा ये बीमारी चल रहा है, ये कब तक चलेगा, इससे मैं कैसे निकलूं, आप कुछ आशीर्वाद दीजिए। ये साधु इसके लिए नहीं है कि आप, हमारा बीमारी है, कुछ है, बिजनेस डाला, धंधा नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए, ग्रह दोष, ये सब नहीं है, साधु का ये कार्य नहीं है। तो लोगों को पता भी नहीं है कि क्या इंक्वायर करना चाहिए उनके साधुओं के पास जाकर के। तो सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि मैं तो, मुझे तो पता भी नहीं है कैसे इंक्वायर करना चाहिए, और क्या लक्ष्य है जीवन का, उसको क्या, उसके बारे में क्या प्रक्रिया है, और उसको कैसे प्राप्त करना है, ये सब मुझे कुछ पता नहीं है। तो आप ही कृपा करके खुद ही ये सारी चीजें बता दीजिए, मैं पालन करूँ। बस ये एक योग्यता बोल रहे हैं कि कम से कम ये एक योग्यता होना चाहिए कि हम किसी ऐसे शुद्ध वैष्णव साधु संत के पास जाएं, तो फिर वो जब बताएं कि हमारा जीवन का लक्ष्य ये है, आप इसको प्राप्त करने के लिए ये तरीका अपनाओ, और ये इन इन चीजों को त्याग दो, इन इन चीजों को स्वीकार कर लो, तो वो फिर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, तो वही चीज है यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान के सामने बोल रहे हैं कि सम्मूढ़ चेत, धर्म सम्मूढ़ चेत, मेरे को तो पता नहीं, ये सब मेरा चित्त भ्रमित है, तो मेरे लिए क्या श्रेष्ठ आप ही बताइए। हमारा ये कर्तव्य है कि हम वरिष्ठ भक्तों के पास, गुरु के पास जा करके उनको बताएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं देखिए माला भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सेवा भी नहीं दे पा रहा हूँ, चार नियम में भी पूरा अच्छे से नहीं पालन कर पा रहा हूँ, मेरा तो बुद्धि काम नहीं कर रहा है, मैं कैसे करूँ। तो आप ही बताइए कि मेरा ऐसा ऐसा चीज है, शेड्यूल है, आप बताइए क्या करूँ। तो जब कोई समर्पण के भाव से इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा ना, तो जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, गुरु वर होते हैं, वो जानते हैं कि कहाँ पे फंस रहा है, तो इमीडिएटली बोलेंगे कि पहले जहाँ पे आप फंस रहे हो इसको इसको छोड़ो। जो छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, अगर कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधा है, उसको छोड़ने के लिए अगर कोई तैयार नहीं है, तो फिर वो कैसे एडवांसमेंट करेगा। नारद मुनि जब मृगारी, जो शिकारी था, उसको प्रोसेस बाद में बताए, पहले क्या बोले कि ये धनुष बाण तोड़ के फेंक दो नदी में, तो वो कांप गया पूरी तरीके से, अरे ये क्या बोल दिए, ये कैसे कर सकता हूँ मैं, ये कर दूंगा तो मेरा पेट कैसे चलेगा, मुझे तो यही आता है, और तो थोड़ी ना मैंने कुछ इंजीनियरिंग डॉक्टर या कुछ पढ़ा है, कोई बिजनेस डालना, मेरे को कुछ नहीं आता है, बचपन से यही सीखा है, यही छोड़ दूंगा तो क्या। हम तो कम से कम ऐसी स्थिति में नहीं है ना। आजकल किसी, कोई भक्त होता है, कोई ऐसा जॉब करता है या धंधा करता है जिसमें फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है, तो उसको सजेस्ट किया जाए कि भाई आप इस प्रकार का जॉब छोड़ दो, आप दूसरा जॉब ले लो, भले कम पैसा मिलेगा, लेकिन आप मैनेज कर पाओगे टाइम को, साधु संग में रह पाओगे, तो आप पालन हो पाएगा। तो वो छोड़ना भी नहीं चाहता है और बार बार पूछता रहता है कि प्रभु जी नहीं हो पा रहा, क्या करूं। तो क्या करूं, तो पहले आप तैयार तो हो जाओ, क्योंकि आपका ऐसा स्थिति है। जैसे यूथ डिवोटीज होते हैं, वो फंस जाते हैं, घर जाते हैं फंस जाते हैं, घर में भक्ति नहीं हो सकती, तो फिर कैसे, तो फिर घर बच जाओ। कम से कम जब तक कुछ साल आप अच्छे से ट्रेंड नहीं हो जाओ, तो आपको बेस में रहना चाहिए, सेंटर में रहना चाहिए, भक्तों के संग में ही रहना चाहिए, अच्छे से ट्रेंड हो जाओ। बार बार घर भागोगे, स्पेशली मुंबई में ऐसा स्थिति है, मुंबई में क्योंकि लोकल है इधर, घर घर रहता है, तो उनको बेस और टेम्पल में स्टे का फैसिलिटी, लेकिन घर चले, घर में क्या मिलता है, कंफर्ट मिलता है, अच्छे से खाने को मिलेगा, अच्छे से सोने को मिलता है, इसलिए बार बार वो कंफर्ट उनको अट्रैक्ट करता है, फिर भक्ति होती नहीं है, परेशान भी होते हैं, फिर भक्ति नहीं होती है, नाक अटैक होता है, फिर वो फंस जाते हैं, स्पेशली यूथ लोग गलत गलत चीजों में फंस जाते हैं, बैड हैबिट्स में वापस से फंस जाते हैं, मटेरियल डिजायर्स, लस्ट, काम वासना बढ़ने लग जाता है। तो फिर उनको फिर तैयार रहना चाहिए। ये नारद मुनि ने बोला शिकारी को, धनुष बाण तोड़ के फेंक दो, आपको मैं खिलाऊंगा, आपके पास मिलेगा खाने को, तो उसको, उनको विश्वास था, इसलिए इमीडिएटली कर लिए। तो हमको ऐसे विश्वास रखना चाहिए कि अगर हम साधु संग में रह करके करेंगे, तो बाल पालन पोषण भगवान करते हैं, हो जाएगा। को प्रायोरिटी सेट करना चाहिए, तो अर्जुन ने प्रायोरिटी सेट कर दिया यहाँ पे कि मेरा प्रायोरिटी है, जो मेरे लिए श्रेयस है, जो मेरे लिए वास्तविक जीवन का लक्ष्य है, वो ही मुझे प्राप्त करना है। तो आप उसको प्राप्त करने के लिए आप साधी मान, आप इंस्ट्रक्शन दो कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपको प्रपन्न, मैं आपको पूरी तरह से सरेंडर करता हूँ, आप जो बोलेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। हाँ, मैं तैयार हूँ, और उसके लिए कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा, कुछ जोड़ना पड़े तो जोड़ दूंगा, भले ही कितना ही कष्ट होगा थोड़ा, तो चलेगा। तो इस प्रकार से जो भक्त तैयार होता है, दैट मीन्स वो योग्य है अ, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, इसका हम लोग तात्पर्य चालू कर रहे थे। पहला स्टेटमेंट है, बाय नेचर्स ओन वे द कंप्लीट सिस्टम ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज इज अ सोर्स ऑफ परप्लेक्सिटी फॉर एवरीवन। ये नोट करके रखिए, ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए हमको, हम बार बार भूल जाते हैं, इसी को दुखालय में शाश्वतम बोला जाता है।
रूपा जी इसी को सरल भाषा में हमको बता रहे हैं कि प्रकृति के नियम के अनुसार ये कंप्लीट सिस्टम ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज, ये भौतिक कार्य जो हैं, ये भौतिक जगत है, डिजाइन इस तरह से है कि अगर कोई भी भौतिक तरीके से करेगा, भौतिक कार्य करेगा, यानी भगवान को चेतना से, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना मृत चेतना से विहीन होकर के कार्य करेगा, तो निश्चित रूप में वो केवल परप्लेक्सिटी में पड़ेगा। परप्लेक्सिटी मतलब दुविधा में, दुख में, कंफ्यूजन में, हाँ, और डिप्रेशन में, उसके जीवन में दुख, अशांति, कष्ट, यही आने वाला है और कुछ इसके अलावा नहीं हो सकता। ये बना ही है, भौतिक जगत बना ही है ऐसे। हाँ, भगवान एक भक्त बता रहे थे, लॉर्ड कृष्णा हैज परफेक्टली मेड दिस मटेरियल वर्ल्ड इम्परफेक्ट। लॉर्ड कृष्णा हैज परफेक्टली मेड दिस इम्परफेक्ट मटेरियल वर्ल्ड। ये भौतिक संसार को भगवान ने बड़े परफेक्ट तरीके से इम्परफेक्ट बनाया है। परफेक्टली इम्परफेक्ट बनाया है। मतलब कि यहाँ पे इम्परफेक्शन ही रहेगा। यहाँ पे हमारे जितने भी प्रयास हैं सुखी बनने के, संतुष्ट हो जाने के, या सफलता प्राप्त करने के, वो सब प्रयास जो है विफल होने वाले हैं। यहाँ पे एक ही चीज सफल होगा, क्या? विफलता। विफलता ही सफलता है, मतलब विफल होना ही, यही हर बार सफल होगा। आई मीन टू से इम्परफेक्शन हमेशा रहेगा, इससे यही परफेक्ट है। यहाँ पे यही परफेक्ट तरीके से होता है, यही चीज परफेक्ट तरीके से होता है। सबको इस संसार में दुख मिलता है, यही परफेक्ट तरीके से होता है। तो इसलिए इन एवरी स्टेप देयर इज परप्लेक्सिटी, and therefore it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one for a proper guidance for executing the purpose of life. हर स्टेप में पदम पदम यद विपदाम तेषाम, भागवत में बताया गया, पदम पदम, पग पग, हर स्टेप में यहाँ पे क्या है? परप्लेक्सिटी है, यानी कंफ्यूजन है, व्यक्ति फंस सकता है। इसलिए जो वास्तविक जीवन का उद्देश्य अगर प्राप्त करना चाहता है कोई, उनके लिए इस बात किया जा रहा है, तो उनको निश्चित रूप में एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। मीन्स उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए जीवन के लक्ष्य के बारे में, और क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सीखना चाहिए, उसको पालन करना चाहिए। तब व्यक्ति निकल सकता है, नहीं तो माया इज वेरी पावरफुल। माया इतनी शक्तिशाली है, अपने बल पे, अपने बुद्धि के बल पे व्यक्ति निकलना तो दूर की बात है, वो समझ ही नहीं सकता है माया। भागवत में ये श्लोक है, जब वेद व्यास जी देखे, भगवान कृष्ण का दर्शन किए, भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणहितो अमले, पश्यन्ति वासुदेव ईश्वरं पश्यन्ति माया तद अपाश्रयम्। इस श्लोक में बताया गया है कि वेद व्यास जी भक्ति योग में स्थित होकर के, ध्यान जब देखे, समाधिस्थ होकर के, तो भगवान वासुदेव का दर्शन किए, और साथ में माया तद अपाश्रयम्, और माया को भी उनके पीछे छाया के रूप में देखे। और फिर वो माया का वर्णन करते हैं, यया सम्मोहित जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकम्, हाँ, परे परो अपि मुनुते, ऐसा करके यया सम्मोहितो जीवा, सम्मोहित शब्द आया है कि वो माया का दर्शन किए विद्यार्थी जी, देखे कृष्ण के साइड बाय साइड, जो जीवों को सम्मोहित करके रखती है। मोहित का अर्थ होता है भ्रमित, मोह, भ्रम में डालना। और सम्मोहित का मतलब होता है कि पूरी तरीके से भ्रम में डाल के रखती है। जो सम्मोहित का अर्थ होता है कि व्यक्ति मोहित रहता है, फंसा रहता है, भ्रम में रहता है, लेकिन उसको लगता नहीं है कि वो भ्रम में। वो सोचता जरूर है कि वो मुक्त है, वो भ्रम में नहीं है, बाकी पूरी दुनिया भ्रम है। जैसे जो बहुत नशे में व्यक्ति रहता है, थोड़ा सा नशे में व्यक्ति है तो उसको समझ में आता है, लगता है चढ़ गई है मेरे को। लेकिन जब ज्यादा नशे में होता है कोई व्यक्ति, इतना नशे में रहता है, तो उसको ये नहीं लगता कि वो नशे में है। वो इतना टोल मटोल होता रहता है, उसको लगता है पूरी दुनिया नशे में है, वही अच्छे से स्थित है। तो इसको बोलते हैं सम्मोहन, सम्मोहित, माया सम्मोहित करके रखती है। माया इज सो पावरफुल। ठीक है। अच्छा अच्छा, 40 सेकेंड कर लेना, हो गया, समय हो गया। ठीक है, तो ठीक है, इस तात्पर्य को हम लोग कल और कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।